किया। इंडिया कह रहा है कि जनाब हम एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा खतरा है हमारी जानों को। तो हमारी कोई ऐसी थोड़ी, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, बच्चे हैं, वहां पे कोई धमाका वमाका हो जाए, यानी इस किस्म की जो है वो उनकी रिजर्वेशन है कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि हम ना अमेरिका में ना यूके में कभी ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर ए ग्रेड आया, उन बच्चों की तस्वीरें आ रही, हाँ ए लेवल ले लिया, ए ग्रेड ले लिया। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है वहां पर। वहां पे डूअर्स चाहिए, एग्जीक्यूटर्स चाहिए। आइंस्टाइन को तो स्कूल से निकाल दिया था उसकी टीचर ने, जहां तक मैंने सुना है, बेचारा लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ है। शहबाज साहब, आप 20 साल ऐसे कुलेशन में गुजार लेंगे बगैर आइन और कानून के, बगैर इंसाफ और मसावात के, जब तक ये आपको पता रहा कि इमरान हाँ आ जाएगा। अगर इसको हम अलग हुए तो आ जाएगा। उसमें उन्होंने ये कहा है, एक तरीके से उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अपने हमसाया मुल्क इंडिया को, क्योंकि बात हो रही है एशिया कप पे। और अगर आपको इसका स्टैंस मालूम है, इसका जो सारा किस्सा है वो ये है कि इंडिया ने इनकार किया। इंडिया कह रहा है कि जनाब हम एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि बड़ा खतरा है हमारी जानों को। तो हमारी कोई ऐसी थोड़ी, हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, बच्चे हैं, वहां पे कोई धमाका वमाका हो जाए, यानी इस किस्म की जो है वो उनकी रिजर्वेशन है कि नहीं, हालात ऐसे नहीं है कि हम आए। हालांकि हमने उनको बहुत कहा भाई, बहुत कहा कि ना करें इस तरह। इसकी वजह ये कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना, वो अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्या सिक्योरिटी होगी, जो सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको पता है हम सिक्योरिटी के तौर पे क्या प्रोवाइड करेंगे? इमरान खान साहब जो बाल्टी लेके अपने सर पर फिर रहे हैं, वो वाली सिक्योरिटी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यानी फिर तो देखिए ना, आपके सामने आपने बख्तरबंद गाड़ियों के वो उठाए हुए, वो लोहे के बड़े बड़े, तो गोली आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी। या फिर आपने वो बाल्टी पहनी हुई हो सर पे, तो किसी की क्या मजाल कि आपको नुकसान पहुंचा सके, गोली आई भी तो टकरा के वापस। खैर, ये तो हमने अजराहे मिजाहिया मजाक कह दिया आपको, लेकिन पूरी तरीके से सब बंदोबस्त है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और वैसे भी यहाँ पे दूसरी मुल्कों की टीम्स जो हैं वो आ भी रही हैं और प्लेयर्स भी आ रहे हैं, यहाँ पे खेल रहे हैं PSL में। तो जो नजम सेठी साहब ने फरमाया है वो मैं आपको बताई देती हूँ। उन्होंने कहा है कि एशिया कप को जो हम होस्ट कर रहे हैं, तो हम किसी भी कीमत पर इससे विड्रॉ नहीं करेंगे, एशिया कप की मेजबानी से दस्तबरदार नहीं होंगे, और हम अपनी इज्जत की, अब ये जो बात है ना, ये जो फैसला है और ये जो एशिया कप का मामला है, ये जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका है, बल्कि ये इज्जत और जिल्लत का सवाल बन चुका है। उन्होंने कहा है वी विल प्रोटेक्ट आवर ऑनर, और हम इसके लिए अगर हमें लॉस भी हुआ, जो कि कहा जा रहा है कि $3 मिलियन होगा लॉस अगर हम इस तरह करते हैं, तो वो भी हम जो है बर्दाश्त करने को तैयार है। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने फरमाया कि उनके कुलीग या सीनियर सियासतदान आए और उनका कुलेशन मैं समझता था कि महीने से नहीं गुजरे। नहीं शहबाज साहब, आप 20 साल ऐसे कुलेशन में गुजार लेंगे बगैर आइन और कानून के, बगैर इंसाफ और मसावात के, जब तक ये आपको पता रहा कि इमरान हाँ आ जाएगा। अगर इसको हम अलग हुए तो आ जाएगा। ये इकट्ठे नहीं रह रहे। इमरान हाँ का खौफ, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो मौजूदा सब लोगों को हिसाब देना होगा। 144 मुकदमा तो इमरान खान पे, कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म 1947 से लेके लियाकत अली खान को मरवा दिया जिसने भी मरवाना था, मैं क्या नाम लूँ। तो ये लेवल क्या होती है लेवल? नवाज शरीफ पर कितने मुकदमात थे, शहबाज शरीफ पर कितने थे, आसफ अली जरदारी साहब पर कितने थे, किसी एक पे भी नहीं होना चाहिए। शहबाज साहब, आप 50 साल चलेंगे जब तक इमरान खान का खौफ है। आपको पता है कि इलेक्शन में गए तो शिकस्त है, आप इकट्ठे नहीं, गर्म हवा लग जाएगी। गर्म और ठंडी हवा क्या है, कैसे पूछे क्या है? क्या है? इलेक्शन। तो बड़ी साहब, मैं भी आपको एक बात बता दूं, आपका मेरा एक हेल्थी हमारा इख्तलाफ राय भी चलता रहता है। मलबा कोई भी नहीं चुक सकेगा लम्हे अरसे लिए। ये भी साहब, अब तक मेरे पर जलते हैं, मेरा दिल, मेरा जिगर, मेरा अरशद शरीफ चले गया, अपनी माँ का बेटा चले गया, मियाँ का शौहर चले गया, बच्चों का बाप चले गया। बात तो आपको माननी पड़ेगी। आज आपको अवॉइड नहीं करने दूंगा, आज आप खुल के बोलो। देखिए, ये वो नेशन है, वो मुल्क है जहाँ पे मीडियोक्रिटी इज रिवॉर्डेड।
मैं जाता हूं, मैं आपको बता दूं, ना अमेरिका में ना यूके में कभी ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर ए ग्रेड आया, उन बच्चों की तस्वीरें आ रही, हाँ ए लेवल ले लिया, ए ग्रेड ले लिया। इन लोगों की कोई अहमियत नहीं है वहां पर। वहां पे डूअर्स चाहिए, एग्जीक्यूटर्स चाहिए। आइंस्टाइन को तो स्कूल से निकाल दिया था उसकी टीचर ने, जहां तक मैंने सुना है, बेचारा लाइब्रेरी में पढ़ पढ़ के बड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि आप तो ये कन्वेंशनल एजुकेशन, ए ग्रेड, ओ लेवल, CSS एग्जाम हैं, जिसको आप पहले और ज़्यादा CSP एग्जाम, जिसको पहले जो है वो IS का एग्जाम कहते थे, सर ये चीज़ें गलत है ना? देखिए, क्या कहते हैं आप? मैं आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे साथ जा रहा हूँ। हाँ। मगर तीसरा फैक्टर आपको बताऊँ, वो है गवर्नेंस। सिंगापुर में जब एक ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, तो इन सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर एक फोकस किया गया था कि इनको करें। अब आपने जो बात की, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भाई चीफ इकोनॉमिस्ट